तो ये सब डिटेल हमारे पास जब सामने होती है तो ट्रैवलिंग करनी आसान हो जाती है, आप लोग जानते ही हो। तो और एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि अगर मैं थाईलैंड से कंपेयर करूँ बैंकॉक का एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ की लोकल करेंसी बड़ी रंगीन है, मतलब जो नोट हैं बड़े मल्टी कलर हैं। अगर इंडिया में 6 बजे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि 8:30 बज रहे होंगे। हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेन की सर्विस है, उसी टाइप से ये यहाँ पर भी है। फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर आ गया हूँ और सबसे लास्ट की मुझे सीट दी है 31D। प्लेन वैसे ऑलमोस्ट खाली है, ज़्यादा पैसेंजर हैं नहीं अंदर इसके। अब होपफुली मेरा सफ़र अच्छा हो। मिलते हैं फिर मलेशिया पहुँच के। वहाँ फ़्लाइट मतलब मुझे छोटी लग रही है, मतलब ज़्यादा चौड़ाई कम है और सीट की भी आप अगर देखोगे तो सीट कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा मोटी नहीं है, इनके कुशन अच्छे नहीं है, छोटी फ़्लाइट लग रही है। और सबसे लास्ट की मुझे सीट मिली आज फर्स्ट टाइम लाइफ में, सबसे लास्ट की। अब देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा आता है। मुझे विंडो सीट चाहिए थी लेकिन विंडो सीट मुझे मिली नहीं है। बाकी अगर कोई नहीं आता है विंडो सीट पे तो मैं हो जाकर बैठ जाऊँगा। फिलहाल देखता हूँ कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई कंट्री में। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूं मलेशिया और मुझे पता था ऑन अराइवल वीज़ा पे थोड़ी भीड़ हो जाती है, तो सबसे पहला बंदा मैं ही था पहुंचने वाला, इसलिए मेरा काम सबसे पहले हुआ वहां पर। उसके बाद भीड़ लग गई, करीब 25-30 लोग और आ गए थे और वो बाकी सब खड़े हुए हैं, मतलब मेरा काम हो गया और मैं निकल गया। वहाँ से निकलते के बाद ही मैंने एक सिम ले लिया है यहाँ पर, और वो सिम मेरे को मिला है इस शॉप से। ये बिल्कुल अराइवल आके आप बाहर जैसे ही निकलोगे आपके राइट हैंड पर ही ये बहुत बड़ी शॉप है हॉटलिंक, और यहाँ से मैंने सिम ले लिया है। ये सिम मिला है मेरे को 37 रिंगिट का। रिंगिट ये करेंसी है यहाँ की, और लगभग हमारे 17 रुपये में एक रिंगिट बनता है। 17 नहीं, 18 रुपये में एक रिंगिट बनता है। तो 37 रिंगिट का है। ये तकरीबन पड़ा होगा मुझे लगभग 650 रुपये का पड़ा होगा ये मेरे को। और ये मेरे को एक हफ़्ते के लिए 20 GB डाटा इसमें मिल रहा है और लोकल कॉल मैं फ्री कर सकता हूँ मलेशिया के अंदर। तो एक हफ़्ते में 20 GB डाटा बहुत है, क्योंकि मैं सिर्फ जब मैं बाहर घूमता हूँ, बाहर रहता हूँ, तब मेरे को सिर्फ मैप वगैरह देखना होता है, लोकेशन चेक करनी होती है। इतना तो ये 20 GB बहुत है मेरे 4 दिन के लिए। अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अपने होटल। तो मेरा होटल है बुकित बिनतांग में। ये यहाँ का सबसे फेमस एरिया है बुकित बिनतांग, जहाँ मतलब ये एक्चुअली कुआलालंपुर है। सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, मलेशिया का जो कैपिटल है कुआलालंपुर है, और कुआलालंपुर के अंदर बुकित बिनतांग नाम की एक जगह है जहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट रुकते हैं। तो मैंने भी अपना होटल वहीं पर करवाया, क्योंकि उसके आसपास ही सारे अट्रैक्शन हैं, जो घूमने की चीज़ें हैं, जो देखने की चीज़ें हैं, मोस्टली बुकित बिनतांग के आसपास ही है। तो यहाँ से बुकित बिनतांग या कहीं भी जाने के लिए आपके पास 3 साधन होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है यहाँ की ट्रेन, जिसे ये एक्सप्रेस ट्रेन कहते हैं, और दूसरे नंबर पे है यहाँ बस सर्विस, और तीसरे नंबर पे है टैक्सी, यानी कि ग्रैब ऐप करके होती है। ग्रैब ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप टैक्सी बुला सकते हो। तो इसमें सबसे सस्ती पड़ती तो वैसे बस है और सबसे महंगी पड़ती है टैक्सी, लेकिन मैं ट्रेन से जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ट्रेन का रूट वैसे भी ईजी लगता है और अच्छा लगता है। अपना AC में बैठ के चले जाओ। और बस का पड़ता तो सस्ता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब कि वो ट्रैफिक में अड़ेगी, मतलब कहीं पे भी ट्रैफिक स्टक हो जाएगा तो बस रुक जाएगी और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ट्रेन का क्या है, ट्रेन नॉन स्टॉप जाएगी सीधी और मुझे बहुत जल्दी पहुंचा देगी। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा लगेगा यहाँ से बुकित बिनतांग तक पहुँचने के लिए। कम से कम 55 या 60 किलोमीटर का रन है। मोस्टली एयरपोर्ट सब सिटी के बाहर ही होते हैं। हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी मेरे घर से यार करीब 80 किलोमीटर पड़ता है, जब मैं मेरठ से आता हूँ। दिल्ली से तो खैर पास पड़ता है, तो दिल्ली वाले घर से मेरा पास पड़ता है, और मेरठ वाले घर से मेरे को 80 किलोमीटर करीब चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी ट्रेन का रूट मालूम कर रहा है। तो ये बस मिलती है लेवल 1 पर, जो एयरपोर्ट का अराइवल है लेवल 1, वहाँ से बस मिलती है, और लेवल 2 पर हमें मिलेगी ट्रेन। तो मेरे पीछे जो भी पब्लिक भीड़ आ रही है, ये सब ट्रेन के लिए ही जा रहे हैं। मोस्टली सब लोग यहाँ ट्रेन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी और सफिशेंट रहता है। और एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि अगर मैं थाईलैंड से कंपेयर करूँ बैंकॉक का एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है। बैंकॉक का एयरपोर्ट हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी काफ़ी बड़ा है। तो मैंने ऑन अराइवल वीज़ा लेने के बाद में अपनी करेंसी एक्सचेंज करा ली, क्योंकि मैं डॉलर लेकर आया था, तो यहाँ डॉलर तो यहाँ चलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ की करेंसी ले ली है। तो
तो $100 के उन्होंने मुझे दिए तकरीबन 427 रिंगिट। $100 में 427 रिंगिट मेरे को दिए हैं। और उनके थ्रू मैंने सिम ख़रीदा है उनसे ही, और फिर मैं ट्रेन का टिकट लूँगा तो मुझे यहाँ की लोकल करेंसी चाहिए होती है। यहाँ की लोकल करेंसी बड़ी रंगीन है, मतलब जो नोट हैं बड़े मल्टी कलर हैं, अजीब से हैं। और कमाल की बात है, यहाँ पर ₹1 का नोट चलता है आज भी, और बहुत ही करारा बिल्कुल ऐसा नोट है वो। अभी मैं यहाँ पर करेंसी बाहर नहीं निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक है चारों तरफ मेरे, तो वो मैं आपको होटल पे पहुँच के दिखाता हूँ। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ का जो एयरपोर्ट का जो ट्रेन स्टेशन है एक्सप्रेस लाइन का, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मतलब ढूंढ ही लिया है मैंने, मैं जा ही रहा हूँ। सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड वगैरह पे, यहाँ पर सब जगह इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और मलेशियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने की आप लोगों को। अगर जब भी आप आते हो तो बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पर आप जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो पेमेंट करनी है आपको, वो आपको कार्ड से करनी पड़ेगी। मतलब मैंने भी ऑन अराइवल वीज़ा जो लिया है उसकी पेमेंट मुझे कार्ड से करनी पड़ी, वो कैश नहीं लेते हैं। तो आपके पास में आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और केवल वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, वो तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये ट्रेन का टिकट मैंने ले लिया है, ट्रेन स्टेशन पीछे है, यहाँ से ट्रेन का टिकट ले लिया मैंने। बुकित बिनतांग तक का टिकट मेरे को यहाँ से मिला है 55 रिंगिट का। ये एंटर हो गए और अब मुझे जाना है यहाँ से नीचे। एक ही स्टेशन है, वो मेरे को ले जाएगा KL सेंट्रल। KL सेंट्रल पे मुझे चेंज करनी पड़ेगी एक बार और मेट्रो, और वहाँ से मुझे फिर लुम्बी के लिए लेनी पड़ेगी। लुम्बी जगह का नाम है जहाँ पर मेरा होटल है उसके आसपास, और मेन जो एरिया है वो है बुकित बिनतांग। तो यहाँ शाम के बज रहे हैं 5:30। काफ़ी टाइम लग गया, मतलब सुबह दिन में 1 बजे मेरी फ़्लाइट थी बैंकॉक से, और यहाँ पे पहुँचते 5:30 बज गए हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये बैंकॉक से 1 घंटा आगे है इसका टाइम, इंडिया से लगभग 2.5 घंटा आगे है टाइम। अगर इंडिया में 6 बजे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 1.5 घंटा बैंकॉक आगे है इंडिया से, और मलेशिया करीब 2.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पर बजे हैं 5:30 तकरीबन। तो इसका मतलब इंडिया में अभी बजे होंगे 3 दोपहर के, और यहाँ 5:30 हो रहे हैं शाम के। इन्होंने मैप भी लगाया हुआ है किसी को समझना हो तो। वैसे इसे समझने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब कुछ लोग, इसकी लैंग्वेज होती है एक्चुअली समझने की, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। बाकी गूगल मैप सबसे बेस्ट है। अब मैं गूगल मैप पे आप सब कुछ सारे रूट देख सकते हो। मैंने गूगल मैप पे ये रूट चेक किया है, और गूगल मैप के थ्रू मुझे पता चला कैसे कैसे जाना है। ये बस से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बस का लगभग पड़े था, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो यहाँ से करीब टोटल 50 रिंगिट। और अभी मुझे एक ट्रेन और चेंज करनी है, तो वहाँ से 10-15 रिंगिट का टिकट और आएगा, तो यहाँ से के टोटल हो जाएंगे करीब 70 रिंगिट यहाँ से। और बस का पड़ता है समथिंग 40 या 50 रिंगिट। लेकिन उसमें दिक्कतें ज़्यादा आती, वो ट्रैफिक में कहीं ना कहीं अटक के रुक के चलता, और मुझे कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना, क्योंकि बस का समझ में नहीं आता कि कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना, और वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जो भी स्टॉपेज आते हैं, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। अब ट्रेन में क्या है, ट्रेन में लिखा हुआ आता रहता है कि भाई ये स्टेशन आ गया, ये स्टेशन आ गया, और स्टेशन पे भी जब पहुंचते हैं तो हर जगह स्टेशन पे भी नाम लिखा रहता है स्टेशन का, तो उससे ना बहुत हेल्प हो जाती है। हमें पता होता है हमें कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना है। और गूगल मैप पे पूरी लिस्ट आती है, जैसे कि आप लोगों ने भी बहुत बार सर्च किया होगा, आपको पता ही होगा कि एक लिस्ट आती है पूरी के कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी, कितने स्टॉप इस बीच में पड़ेंगे। तो ये सब डिटेल हमारे पास जब सामने होती है तो ट्रैवलिंग करनी आसान हो जाती है, आप लोग जानते ही हो। तो इसलिए गूगल मैप का सहारा ले लो। किसी से पूछना है तो पूछ भी लो, लेकिन गूगल मैप का सहारा आप ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन सभी स्टेशनों पे रुकती उसके बाद में KL सेंट्रल पहुंचेगी। मतलब ये हर स्टेशन पे रुकती हुई जाएगी। ये मेट्रो है यहाँ की, और जिसका मैंने टिकट लिया वो रैपिड है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होकर सीधे KL सेंट्रल पे रुकेगी। एक्सप्रेस ट्रेन है वो, और टिकट दोनों का सेम है। इसका भी 55 रिंगिट है और उसका भी 55 रिंगिट है, दोनों का टिकट सेम है। गार्ड खड़ा है, इस गार्ड से मैंने पूछा था कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसने बोला कि एक्सप्रेस ट्रेन इधर आएगी 5 मिनट बाद। तो 5 या 6 मिनट बाद इधर वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, वो एक्सप्रेस है, वो नॉन स्टॉप यहाँ से स्टार्ट होगी और KL सेंट्रल तक नॉन स्टॉप जाएगी। लेकिन ये ट्रेन
रुक रुक के, हर स्टेशन पे रुक रुक के जाएगी, तो इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे तो सीधा KL सेंटर पहुंचना है, वहाँ से मैं ट्रेन चेंज कर लूँगा, वो ट्रेन जो है फिर मेरे को मेरे होटल के पास ड्रॉप कर देगी। और वो जो दूसरी ट्रेन है, वो ट्रेन मैं आपको दिखाऊंगा, वो ट्रेन बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वो एक पोल के ऊपर चलती है, वो मेट्रो से मतलब अलग है थोड़ी ट्रेन। और हार्डली 5-6 मिनट के बाद में दूसरी ट्रेन आने वाली है, तो हम उससे चलते हैं फिर। और ट्रेन आ चुकी है दूसरी, ये तो 5 मिनट से भी जल्दी आ गई ट्रेन। जैसे हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेन की सर्विस है, उसी टाइप से ये यहाँ पर भी है। और ये सही रहती है, टैक्सी से ज़्यादा बेटर रहती है, सस्ती भी पड़ती है टैक्सी से ज़्यादा।